हेलो एवरीवन गाइस, 10 का दम सीरीज में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वीडियो नंबर 2। गाइस, नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है 10 का दम सीरीज। ठीक है, देखिए आपके सामने ये 10 पॉइंट। आप नीट एग्जाम के अंदर आप लोगों से करेक्ट मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। जनरली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हर बार मैचिंग, करेक्ट मैचिंग का क्वेश्चन आपसे पूछता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को लिंक करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए पहला पॉइंट, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूं कि हाँ, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है और ये एसिटिक एसिड एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इनका और साथ ही साथ करूंगा लिंक। ठीक है, सही गलत आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड की। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CH3COOH। केमिस्ट्री से लिंक कर दो। आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी से इसका। क्या है आईयूपीएसी नेम CH3COOH का? एसिटिक एसिड ना, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम है भाई? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ओके, आगे तो चलो पता चलेगा। एस्परगिलस निगर अगेन एक माइक्रोब है। क्या है ये एक फंजाई है। अब आपको ये बताना है कौन सी क्लास की फंजाई है एस्परगिलस निगर। गाइस, फंजाई की 4 क्लासेज आपको पढ़नी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ओके, किसका मेंबर है एस्परगिलस निगर? एंड द आंसर इज ए से याद कर लो यार, सही है एस्कोमाइसिटीज। और ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज रैंक वाइज देखे ना हम, टेक्सोनोमिकल रैंक देखे तो ये क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड अगेन, जो कि एक केमिकल है। ओके, क्या फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का? और केमिस्ट्री से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भाई। क्या? व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ सिट्रिक एसिड? और बहुत ही स्टैंडर्ड नेम है भाई, ध्यान रखना। चलो पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं। सिट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 कार्बन ले। ठीक है, और इसका बायोलॉजी से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एक साइकिल है इसके ऊपर, बताओ क्या नाम है उस साइकिल का जहां ये बनता है? OH। ध्यान रखना, 1 2 3 कार्बन है आपके पास। ठीक है, नंबरिंग दे दी मैंने। 3 कार्बन पे 3 COH ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक OH ग्रुप। अब कार्बन की वैलेंसी कर दो कंप्लीट, 2H यहां पे कंप्लीट हो रखी है, यहां पे 2H। लो, क्या बन गया? दिस इज व्हाट सिट्रिक एसिड। क्या होता है आईपीएसी नेम इसका? 2 पे हाइड्रोक्सी। क्या? 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज आईयूपैक नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ सिट्रिक एसिड। ध्यान रखना, जब एक चैन से 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो हम उनको प्रिंसिपल चैन में काउंट नहीं करते हैं, अलग रखते हैं और उस टाइम पे नाम लिखते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये थी केमिस्ट्री। अच्छा, तो एस्परगिलस निगर एस्कोमाइसिटिस फंजाई के क्लास का मेंबर है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसका आईयूपीएसी नेम है 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आ जाओ आगे। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि है ब्यूटारिक एसिड, और ये खुद होता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब ब्यूटारिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है भाई? सिंपल, ये तो बहुत आसान है यार, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन COH।
हो गया ब्यूटारिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया ब्यूटारिक एसिड। यानी एक प्रकार से ब्यूटेनोइक एसिड ही तो है आपका ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस, इसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, LAB लैब। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहां से फिर बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आयुपैक नेम बताओ, इसका फॉर्मूला तो बता दे आपको। चलो मैं फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, आईयूपीएसी नेम बताओ, 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लो 1 2 और 3 COOH, यहां पे CH3, यहां पे एक OH और यहां पे H। आंसर तो है क्या? 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 1 2 3 नंबरिंग ऐसे करेंगे, 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज लैक्टिक एसिड। डन, ओके। आ जाओ आगे। तो लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। अब बात ये है लैक्टिक एसिड का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है? गाइस, लैक्टिक एसिड मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दही में, दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस। कैसे? बाय स्किटिंग लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है बिटवीन मिल्क एंड कर्ड? देखो, मिल्क होता है पानी पंगा, मतलब वाटरी होता है, लिक्विड होता है बिल्कुल। सेमी सॉलिड होता है कौन? दही। एक्चुअल में मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना, वो फाइब्रस है। ठीक है, अगर इनको क्रॉस लिंक कर दिया जाए तो गाढ़े हो जाएंगे प्रोटीन। यानी कि मिल्क के प्रोटीन को अगर मैं डाइजेस्ट कर दूं, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दूं पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में, तो ये बन जाता है दही। तो आप कह सकते हैं कर्ड इज पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन इज कर्ड। ठीक है, और खास बात, कर्ड के अंदर विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू मिल्क, ध्यान रखिएगा। और विटामिन B12 किस में हेल्प करता है, ये आप कमेंट करिए। और इसकी खास बात भी है विटामिन B12 की। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है विटामिन B12 का? साइनोकोबालामाइन, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन एक्चुअल में आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, यू हैव टू स्टडी नीट। तो आपको बायो का लिंक केमिस्ट्री से, कहीं पे फिजिक्स से हो रहा वो भी देख लेंगे। ठीक है, होना चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहीं पे दिखेगा दम, नाम ही है सीरीज का 10 का दम। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये था लैक्टोबैसिलस के बारे में कंप्लीट, जो कि आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई, ये क्या है कि यीस्ट अगेन क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अगली खास बात इसकी, ये यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल होती है इसमें। ठीक है, और खास बात क्या है, ये प्रोड्यूस करती है इथेनॉल प्लस CO2। अब इसमें क्या खास बात है गाइस, जो भी हम ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड चाय के साथ, तो वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई से बनाते हैं बेकरी में, और इसीलिए इसको ब्रेड ये मेक करती है ना, इसको कह देते हैं बेकर यीस्ट, बेकरी वाली यीस्ट यही है। आटे के अंदर डाल दिया इसको, ये क्या करेगी? डफ आटे के अंदर, जब इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा? स्टार्च होती है, डाइजेस्ट हो जाती है, तो इथेनॉल प्लस CO2 बनाती है। जो ये CO2 होती है जब आटे के अंदर से बाहर निकलती है ना, तो स्पंजी अपीयरेंस आ जाती है, जो कि आप लोगों ने डबल रोटियों में देखी होगी। ठीक है, ओके। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई को इसलिए हम कहते हैं बेकर यीस्ट। अच्छा, ये बीवरेज, अल्कोहल, शराब, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाने में भी हेल्प करती है, इसलिए इसको बीवरेज ईस्ट भी कहते हैं, पेय पदार्थ बनाने वाले ईस्ट। ठीक है, ये रहा, यहां से लिंक करते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस करती है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये क्या करवाएंगे नीट वाले आपसे? सिंपली मैचिंग ABC, ये इनको चेंज कर देंगे सीक्वेंस, आप सही मिलान कर देना। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ध्यान रखना, तो थोड़ा दिमाग से यूज अच्छे से अपना ब्रेन लगाइएगा। नेक्स्ट, पता होना चाहिए आपको, टिप्स में होना चाहिए कभी। सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई क्या प्रोड्यूस करती है? इथेनॉल प्लस CO2। किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। यीस्ट होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, ऐसे भी बना के क्वेश्चन दे सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर हमारी कहीं ब्लड वेसल में थक्का जम जाए खून का, तो उसको उखाड़ देगा। क्लॉट बस्टर, थक्के को फाड़ने वाला एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा स्किट किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कदम, तो आपके जो माइक्रोब है ना, वो हमें एंजाइम भी प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा एक एंजाइम है लाइपेज, जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, ध्यान रखना। मैचिंग का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। अभी ट्राइकोडर्मा किसका मेंबर है? अगेन फंजाई है, ये फंजाई है तो कौन सी क्लास का मेंबर है आपको पता होना चाहिए। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ड्यूटेरियोमाइसिटीज का मेंबर है, जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करती है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, प्रोड्यूस करती है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। मान लो किसी की किडनी फेल हो जाती है, अब कोई दूसरी किडनी डोनर द्वारा उसके अंदर डाल दी जाती है, तो उसका शरीर, रेसिपिएंट का जो शरीर है जिसके अंदर किडनी डाली गई है, उस किडनी को उसकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर देगी। अब उस पर्सन के अंदर उस किडनी को मेंटेन करने के लिए हम इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट देते हैं, जिनमें से एक है साइक्लोस्पोरिन ए। जब भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट कलर से एक इतनी लंबी टैबलेट होती है, वो देते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, हो गया। एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। और एक और ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो हमारी एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल ह्यूमन यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, या उनको एक्टिव कर देता है, इसलिए नाम रखा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो साइक्लोस्पोरिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नहीं है। बहुत सारे इसको कर देते हैं, मतलब ऑप्शन में ये भी होता है। हाँ, ये आ रखा हो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो कि इम्यूनोस्प्रेशन का काम करता है, कौन प्रोड्यूस करती है? देन ट्राइकोडर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, मोनास्कस परपरियस, ये भी एक यीस्ट है, मतलब यूनिसेलुलर है। ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्टेटिन। व्हाट इज स्टेटिन? अगेन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है? इसको मोटापा हो जाता है ना भाई, वो एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट है कौन? स्टेटिन। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा। जिसको ज्यादा मोटापा है, अगर उसका मोटापा ज्यादा उसको तंग करने लग जाए और वो डॉक्टर के पास चला जाए, तो उसको डॉक्टर क्या करता है? स्टेटिन दे देता है। समझ रहे हो? ओके। अच्छा, एक और बात, एक एंजाइम होता है, मैं यहां बता देता हूं, HMG कोएंजाइम ए। ये वो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, स्टेटिन क्या करता है? इससे लड़ता है, इसको नष्ट कर देता है। अब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, सिंपल। आ जाओ आगे। अच्छा, वाइन बियर की बात हमने यहाँ की थी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बीवरेज यीस्ट भी कहलाती है। तो वाइन और बियर है ना, ठीक है, इनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर की जाती है, ध्यान रखना, बिना डिस्टिलेशन के। अब डिस्टिलेशन का क्या सीन है भाई? मान लो हमने बीवरेज बना लिया, ये वाइन आ गई मेरे पास, अभी तैयार नहीं हुई है, कच्ची वाइन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको हीट कर दूं, अब ये वेपर में कन्वर्ट हो, वेपर से वापस आइस का यूज करके इसको लिक्विड बनाए, ये प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। लिक्विड को वेपर में, वेपर को वापस लिक्विड, डिस्टिलेशन होती है। अब ऐसा काम किसके साथ नहीं करते? वाइन और बियर बनाते समय नहीं करते। अगर हमें बनानी पड़े विस्की ब्रांडी रम, वाह क्या बात है, विस्की ब्रांडी रम हम डिस्टिलेशन से बनाते हैं। विस्की ब्रांडी रम, रम पिया आपने किसी ने? बता सकते, ठीक है। खांसी हो जाती है जनरली घरों में अगर कोई, मतलब, तो भाई रम वगैरह तो पिला देते हैं। हाँ, नेक्स्ट, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी, ये एक बैक्टीरिया है। खास बात क्या है भाई? ये स्वीट चीज बनाने में हेल्प करता है। स्वीट चीज की क्या खास बात है? स्वीट चीज में बड़े बड़े होल होते हैं भाई, जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, चीज का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। क्या खास बात होती है? ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी है ना, ये प्रोड्यूस करवाता है लार्ज अमाउंट में CO2। खास बात इसकी, ये लार्ज अमाउंट CO2, लार्ज मात्रा में क्या प्रोड्यूस करवाता है? CO2, जिसके कारण इस स्वीट चीज के अंदर लार्ज लार्ज होल बन जाते हैं, छेद, और जिससे कारण इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी का इस्तेमाल स्वीट चीज में किया जाता है। रोकी फोर्टी चीज एक और है, रोकी फोर्टी चीज, उसको बनाने में पेनिसिलियम रोकी फोर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक फंजाई होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये था भाई 10 का दम सीरीज में वीडियो नंबर 2। नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस, पक्का, श्योर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़े से ट्रिकी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो होप सो गाइज आपको ये क्लियर है। तो अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 360 आउट ऑफ 360 आपको बायो में स्कोर करना है।
ओके, एनसीईआरटी को खा जाओ। ऑल द बेस्ट।